सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8th में हमारे पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो हमने सिलेबस दिया हुआ है उसी की रिवीजन के लिए हमने वसंत भाग के तो हमने दोनों लेसन कर लिए हैं, लेकिन आज हम व्याकरण भाग के संधि व्यवस्था लेसन की रिवीजन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ और किस टाइप से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। कि अब हम कहते हैं कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सवर संधि किसे कहते हैं? जब दो सवर एक दूसरे के समीप आने पर आपस में मिलकर एक होते हैं, उसके रूपांतरण को सवर संधि कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब सवर का सवर के साथ मेल होने पर उसके अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम सवर संधि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मत प्लस में अनुसार, मैं में ए आ गया और ए आ कन्वर्ट हो गया तो मता अनुसार हो गया। अब आते हैं सवर संधि। सवर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अय आदि। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है? ह्रस्व और दीर्घ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ जाए। जैसे ए के बाद अगर ए आ जाए तो भी आ में, ए के बाद आ जाए तो भी आ में। इस प्रकार ये जो मैंने आपको पहले भी करवाई थी। आज मैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताऊंगी आपको। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में आ गया, संधि कितने प्रकार की होती है? आपको ऑप्शन मिलेंगे 2, 4, 3, 5। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की होती है। सवर संधि के कितने भेद हैं? आपको पता होना चाहिए 5 हैं। तो ऑप्शन में चाहे वो 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 4 ऑप्शन देगा वो। अब आप मान लिया कि राम प्लस में अयन की संधि क्या है? आपको पता होना चाहिए राम और अयन। मैं में ए आया, आगे ए है तो आ में कन्वर्ट हो जाएगा तो रामायण होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? रामायण। परि प्लस में छेद की संधि है परिच्छेद। ई और ए के मिलने से अय आदेश हो गया, परिच्छेद हो गया। मनः प्लस में जय, क्योंकि विसर्ग संधि आ गई, मनः विसर्ग को ओ आदेश हो गया तो मनोज हो गया। दुह प्लस में बल, तो इसमें दुह जो विसर्ग है उसको रे आदेश हो गया तो दुर्बल हो गया। नमः प्लस में ते की संधि है नमस्ते। निह प्लस में संदेह की संधि है निसंदेह। दुह प्लस में सील की संधि है दुस्सील। वेदांत की वेद प्लस में अंत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आपसे पूछ ही लिया कि जैसे ज्ञान प्लस में इंद्र, तो इसकी संधि क्या बनेगी? ज्ञानेंद्र। अब ज्ञानेंद्र आ गया तो उसका संधि विच्छेद क्या करोगे? ज्ञान प्लस में इंद्र। तो इसी प्रकार जैसे महा प्लस में ऋषि, तो आपको पता होना चाहिए महर्षि, क्योंकि ये हमारा गुण संधि का उदाहरण है। आ प्लस में ई, क्योंकि आ और री मिलने से अर आदेश हो गया तो महर्षि हो गया। अब वृद्धि संधि है। वृद्धि में ए आ से परे ए हो तो दोनों मिलकर ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ए आ से परे ओ और औ आ जाए तो औ में हो जाएंगे। जैसे एक और एक हो गया, तथा प्लस में ए तथेव हो गया। अब आती है हमारी यण संधि। यण संधि का आपको पता होना चाहिए, ये बदलेंगे य, व और रै के अंदर। ई के बाद अगर ई ही आ जाए तो य में, ऊ के बाद अगर ऊ आ जाता तो वह में, और री के बाद री आता तो रै में। देखिए, अति प्लस में अधिक, ई के बाद ए आया तो य में हो गया अत्यधिक। अति प्लस में अंत, अत्यंत। इति प्लस में आदि, इत्यादि। तो इसी प्रकार ये आगा। तो इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन होंगे। जैसे सट प्लस में दर्शन, सट दर्शन, डै में हो गया, तय को दया आदेश हो गया। ये हमारी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर उसके अंदर जो भी बदलाव या परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए, दिक प्लस में अंबर, दिगंबर। सब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या सवर आए, लेकिन कन्वर्ट किस में होगा? व्यंजन में। जगत प्लस में नाथ, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ हो गया। जगत प्लस में अम्बा, जगदम्बा। अप प्लस में जय, अबज। तो इस प्रकार ये हमारी विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद सवर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता भी दिए हैं। तो इस प्रकार आपने संधि के चैप्टर को बड़े अच्छे से रिवाइज करना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।